मोहम्मद रफ़ी, जिन्हें दुनिया प्यार से रफ़ी साहब कहकर बुलाती है, भारतीय सिनेमा और संगीत जगत के ऐसे सितारे थे, जिनकी आवाज़ की मिठास और अव्वाना गहराई आज भी लाखों दिलों में बसती है। उनका जन्म 24 दिसंबर 1924 को पंजाब के अमृतसर ज़िले के एक छोटे से गांव, कोटला सुल्तान सिंह में हुआ था। उनके पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद और माता का नाम अल्लाह हक़ाई था। रफ़ी साहब बचपन से ही संगीत के दीवाने थे। कहते हैं, एक बार गांव से गुजर रहे एक फकीर की सुरीली तान सुनकर उनके भीतर गाने का जुनून जाग उठा। मोहम्मद रफ़ी। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे। रफ़ी साहब के बड़े भाई मोहम्मद हामिद ने उनकी इस लगन को पहचाना और उन्हें लाहौर ले जाकर उस्ताद अब्दुल वाहिद खान, फिर उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जैसे महान गुरुओं से तालीम दिलाई। रफ़ी ने अपना पहला गाना लाहौर रेडियो पर गाया और पंजाबी फिल्म गुल बलोच से उन्होंने प्लेबैक सिंगर के रूप में शुरुआत की। सन 1944 में वे अपने भाई के साथ मुंबई आ गए। यहाँ उनकी मुलाकात संगीतकार नाज़र साहब से हुई, जो उनके जीवन का अहम मोड़ साबित हुई। फिल्म गांव की गोरी 1945 में रफ़ी साहब का पहला हिंदी गाना अजी दिल हो काबू में आया, लेकिन असली पहचान उन्हें 1946 की फिल्म जुगनू के गीतों से मिली। इसके बाद तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रफ़ी साहब की खासियत यह थी कि उनकी आवाज़ हर हीरो पर फिट बैठती थी। देव आनंद की मस्ती, शम्मी कपूर का जोश, राजेंद्र कुमार की मासूमियत, दिलीप कुमार की गंभीरता, हर भाव में वे जान डाल देते थे। उन्होंने रोमांटिक, भक्ति, देशभक्ति, कव्वाली, गजल, शास्त्रीय और हास्य हर रंग के गीतों को अपनी जादुई आवाज से सजाया। उनके कुछ अमर गीत हैं चांदनी रात हो, 14वीं का चांद हो, बहारों फूल बरसाओ, अजी अऊ के जरा, क्या हुआ तेरा वादा, अभी न जाओ छोड़कर और ऐसे अनगिनत नाम, जिनमें उनका दिल और आत्मा बस जाती थी। अपने करियर में उन्होंने 7000 से अधिक गीत गाए, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल और कई अन्य भाषाओं में। उन्हें 6 बार फिल्मफेयर पुरस्कार और 1 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से दिन ढल जाए हाय, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। दिल के मेरे पास हो तुमने, फिर भी हो कितनी दूर, तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर। ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए हर रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। लेकिन रफ़ी साहब की सबसे बड़ी पहचान थी उनका विनम्र और सड़गीबाज स्वभाव। इतने बड़े सितारे होने के बावजूद उनमें कभी अहंकार नहीं आया। कहते हैं, अगर कोई गरीब कलाकार उनसे मदद मांगता, तो वे बिना किसी चर्चा के मदद कर देते थे। दुर्भाग्य से
31 जुलाई 1980 को महज 55 वर्ष की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग उमड़े और पूरा देश उनकी विदाई में रो पड़ा। आज भी जब रफी साहब के गीत बजते हैं तो लगता है जैसे उनकी आवाज समय की सीमाओं को लांघकर सीधे दिल से दिल तक पहुंच रही हो। रफी साहब केवल एक गायक नहीं थे, वे संगीत के मंदिर के ऐसे पुजारी थे जिनकी आराधना आज भी जारी है। लेकिन रफी साहब गया आसमां, जाने मन जाने जा तुम